हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हमने पहले पार्ट में देखा था कि हमने अपने ऐप में इंडेक्स पोजीशन पे जब हम उस पे जाएंगे तो एक हेलो वर्ड प्रिंट करता है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह एक और एंड पॉइंट बनाएंगे जो होगा कॉन्टैक्ट पे। मतलब उसको हम राउंड दे देंगे एस कॉन्टैक्ट। तो अगर हम यही कॉन्टैक्ट लिख के हम अपने ब्राउज़र में जाके स्लैश कॉन्टैक्ट लिखें तो वो प्रिंट कर रहा है। पर अब हम कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दें तो नो फाउंड। पर ये एरर नहीं है क्योंकि हमने इसका कोई राउट नहीं बनाया। अगर हम इसी चीज़ को कॉपी करें और फिर से पेस्ट कर दें और उसका एंड पॉइंट हम कॉन्टैक्ट हटा दें और हाँ, अब हम अपने ऐप को अगर रीरन कर दें या फिर लिख देते हैं यू आर ऑन द होम पेज, ताकि पता चल जाए कि हम होम पेज पे हैं या फिर कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। हम रिफ़्रेश करें कुछ अच्छा, हमने एंड पॉइंट फंक्शन का नाम सिम दे दिया है। तो हमने जैसे यहाँ पे इंडेक्स दिया है राउट में और नीचे वाले राउट में भी, तो हम इंडेक्स वाले फंक्शन का नाम बदल के हम कॉन्टैक्ट रख ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर हम इसे क्लियर करके फिर से ऐप को रन करें और ब्राउज़र में जाके हम अपने ऐप को रिफ़्रेश कर दें, हेलो यू आर ऑन द होम पेज, और हम स्लैश कॉन्टैक्ट में अगर हम चले जाएँ तो हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, जो कि है हमारा सेकेंड वाला एंड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह मॉडल्स बनाए थे अपने ऐप के लिए उसी तरह हम बनाएंगे फॉर्म्स। फॉर्म जैसे मान लीजिए साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म। तो उस पोजीशन पे जाके हम एक नई फाइल बनाएंगे विद द नेम forms.py और उसमें हम लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट्स ले रहे हैं फॉर्म्स के लिए। जैसे मैंने एक मॉड्यूल है WT फॉर्म्स, उससे हमने फॉर्म, बूलियन फील्ड, स्ट्रिंग फील्ड, फाइल फील्ड, पासवर्ड फील्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम उसमें से इंपोर्ट ले लेंगे। और फिर उसी तरह हम दूसरा भी इंपोर्ट लेते हैं और फ्लास्क अंडरस्कोर WTF.file इंपोर्ट फाइल फील्ड, फाइल अलाउड, फाइल रिक्वायर्ड। ये सब हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अब आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि हम इनका यूज़ करेंगे, तो हम पहले ही उसे इंपोर्ट ले रहे हैं। तो हम एक नई क्लास बनाते हैं विद द नेम साइन अप फॉर्म, जिसको ऑब्जेक्ट दे देंगे हम फॉर्म। पर हमें कोई इसमें इनिशियल फंक्शन तो चाहिए नहीं, तो हम इसको डिलीट करके हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम फील्ड्स बनाएंगे, जैसे कि नेम हो गई, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एट्सेट्रा। तो हम सिंपल बना रहे हैं, तो नेम की स्ट्रिंग फील्ड होगी विद वैलिडेटर लेंथ 2 से 25। इसका मतलब ये हुआ अगर वो नेम 2 कैरेक्टर से लेके 25 कैरेक्टर्स के बीच में नहीं हुआ तो वो एरर देगा। सिमिलरली हम यूज़र नेम के संग ईमेल के संग करेंगे। फिर हम पासवर्ड में आते हैं, तो पासवर्ड एक पासवर्ड फील्ड होगी, मतलब उसको शो नहीं करना है। और उसका वैलिडेटेड जो होगा वो इक्वल टू, मतलब कि दूसरी फील्ड से वो कंपेयर करेगा क्या ये इक्वल है। और हम आखिरी फील्ड बनाते हैं कन्फर्म। तो यही कन्फर्म जो इसका नेम था वही हम पासवर्ड फील्ड में डाल देंगे। तो सिमिलरली हम एक नया फॉर्म बनाएंगे विद नेम लॉगिन फॉर्म। वो भी फॉर्म का ही तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी, पर उसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं, उसमें हम सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो सिमिलरली यूज़र नेम हम कॉपी पेस्ट कर देना, पासवर्ड, पासवर्ड में हम सिर्फ डेटा रिक्वायर्ड चाहिए, हमें कोई वैलिडेटर वगैरह नहीं चाहिए। अब हम पोस्ट फॉर्म, मतलब जब हम पोस्ट अपनी अपलोड करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब हम वो लिख देंगे। टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया और फ़ोटो। फ़ोटो हमारा एक फ़ाइल फील्ड होगा, मतलब हम उसमें इमेज डालेंगे। अगर हम अपने ऐप को रिफ़्रेश कर दें तो अभी तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम अपने उसी फ़ोल्डर में जाके एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे विद द नेम टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स जो होता है वो फ्लास्क हो गया या जांको हो गया, उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि इसी नेम से आपको करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसमें भी चेंजेस देने होते हैं। जैसे हमने टेम्पलेट्स के अंदर हमने दो फोल्डर बना दिए विद द नेम एडमिन और दूसरे में दिया हमने पोस्ट। अगर हम अपने इसी
पोस्ट वाले में जाके हम नई फाइल बनाए विद द नेम index.html। और इसमें हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड हाउ इज़ गोइंग ऑन। और हम अपने राउट में जाके इसको जो हमने मैसेज डाला था हेलो वर्ल्ड यू आर ऑन द होम पेज, इसको डिलीट कर दें और हम लिखते हैं रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। और उसमें पैरामीटर देते हैं पोस्ट स्लैश index.html। हम अपने ऐप को अगर रिफ़्रेश करें कुछ एरर हुआ शायद। तो गाइज़ हमने जो राउट्स फाइल बनाई है उसमें हम इंपोर्ट्स में लिख देंगे कि जो हमने फॉर्म्स बनाए थे अभी और जो टेबल्स बनाए हैं हम उनको भी पहले इंपोर्ट कर ले रहे हैं। फिर बता दो हमें क्या करना है। तो जैसे हमने लिखा फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट साइन अप फॉर्म लॉगिन फॉर्म और पोस्ट फॉर्म। ऐसे ही हम लिख देंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र पोस्ट और कमेंट। अब हमने जो इंडेक्स फंक्शन बनाया है इंडेक्स पोजीशन पे जाने के लिए हम उसमें लिख देंगे पोस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर बाय पोस्ट आई डी डॉट डिसेंडिंग डॉट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि वो पोस्ट आई डी को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर दे देगा और जितनी भी पोस्ट हैं उन सबको ही ऑर्डर में हमारे सामने डिस्प्ले करा देगा। अपने ऐप को रन करें और हम अगर करें रन तो हाँ बिल्कुल सही काम कर। तो इन दोनों लाइंस को हम कॉपी करके कॉन्टैक्ट वाले एंड पर हम पेस्ट कर देंगे और जहाँ पे हमारा ये index.html है इसकी जगह हम contact.html लिख देंगे और एक नई फाइल बनाएंगे contact.html की कहीं पे भी और उसमें जाके हम लिख देंगे लाइक दैट यू आर ऑन द contact.html पेज। हम एक नया एंड पॉइंट बनाएंगे सर्च के लिए और उसमें फंक्शन आती है हमने सर्च उसमें होंगी की इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट और फिर उसमें ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्यू स्मॉल क्यू। फिर वही पोस्ट वाली लाइन हम लिख देंगे पोस्ट पोस्ट डॉट क्यू डी डॉट एम सर्च। अब एम सर्च वही है जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल करा था फ्लास्क एम सर्च। उसमें हम लिख देंगे उसके आर्गूमेंट्स में की कॉमा फील्ड्स इज इक्वल्स टू टाइटल और लिमिट होगी 4 मतलब उसे 4 बार सर्च करना हो पोस्टों को अगर है या नहीं और फिर उसे रिटर्न क्या करना है उसे रिटर्न कर देना रेंडर टेम्पलेट जो हमारा है पोस्ट स्लैश सर्च डॉट एच टी एम। उसमें लिख देंगे उसका पैकेज बना के लिख देंगे सर्चिंग ऑन द सर्च एच टी एम। हम इस तरह के बनाएंगे नहीं अभी पैकेज लेकिन हम सिर्फ इस चेक करने के लिए हम इस तरह के बना रहे हैं। अब गाइस हम एक मल्टीलाइन कमेंट में लिखते हैं कि हमने असल में बनाना क्या क्या है यूज़र के लिए और एडमिन के लिए। तो लिखते हैं रूट्स फॉर यूज़र तो हमारा पहला है होम पेज जो index.html की तरफ मिलेगा। दूसरा होगा हमारा कॉन्टैक्ट जो होगा हमारा contact.html की तरफ। तीसरा हो गया सर्च और चौथा हो गया हमारा लेटेस्ट न्यूज़ मतलब कि उस न्यूज़ के अंदर का व्लॉग्स जो हुआ तो उसके लिए बना देना जैसे न्यूज़ detail.html। और तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ detail.html वाले पेज के लिए ही कोई फंक्शन आते हैं तो हम लिख देते हैं @app route स्लैश। अब ये गाइस थोड़ा ट्रिकी है जैसा जांगो में था सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है तो हम लिख देंगे स्लैश न्यूज़ स्लैश स्ट्रिंग और स्लग और उसका हमने फंक्शन का नाम जैसे दे दिया न्यूज़ और उसमें हम स्लग वेरिएबल पास कर दें। तो इससे पहले समझते हैं हमने ऐसा क्यों करा कि तो जैसे समझ लीजिए मैंने लिखा है स्लैश न्यूज़ और स्ट्रिंग फिर स्लग तो इसका मतलब हुआ कि
जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा है mail.google.com, इसके बाद /mail है, फिर u/0। अभी 01 भी हो सकता है, 02, 03 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ये इंटीजर ले रहा है, ऐसे हमारे में लग जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब लगोगे जैसे कि हमने लिख दिया news/hello-user, ऐसे कुछ इस तरह का। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से एंड पॉइंट बनाएंगे। अब हम उसके अंदर लिखते हैं, अब हम उसमें कॉपी करके हम लिखते हैं पोस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय स्लग इज इक्वल टू, मतलब वो स्लग को मैच करेगा, उसे पोस्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है, अब वो स्लग को मैच करेगा। और जो पहला उसे पोस्ट मिलेगा सेम स्लग का, वो उसे ही प्रिंट करा देगा। मतलब जैसे मान लीजिए स्लग 1 है हमारा हेलो यूज़र, और स्लग 2 है हेलो यूज़र हाइफन स्पेस, मतलब ये हुए तो अलग अलग पर हमारे लिए सेम है। तो उसको जो पहला वाला स्लग मिलेगा वो उसे प्रिंट करा देगा। तो हम पोस्ट हो गई, अब हम उसमें कमेंट्स, मतलब जितने भी उसमें कमेंट्स हैं वो सब करा देगा। तो कमेंट्स डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर पोस्ट आईडी, और उसे फ़िल्टर किस तरह करना है कि फीचर वो ट्रू हो, मतलब जो एडमिन ने अप्रूव कर रखे हैं वो सारे कमेंट वो प्रिंट कर दे। जैसे मान लीजिए टाइटल हमारा ये है, अब मान लीजिए किसी कमेंट में किसी ने कोई वल्गर लिख दिया है, तो वो एडमिन जब अप्रूव करेगा कि हाँ ये प्रिंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसका फीचर ट्रू हो जाएगा और वो फिर डिस्प्ले होने लगेगा। फीचर्स टू बी अप्रूव बाय यूज़र एडमिन ओनली देन। तो अब पोस्ट के जितने भी व्यूज़ हैं वो एक के संग इंक्रीमेंट होके हमें प्रिंट कराने हैं। जैसे मान लीजिए उसमें 4 व्यूज़ हैं, तो हमारे लिए तो वो 4 है, पर कंप्यूटर के लिए वो 3 है, क्योंकि उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3, और कंप्यूटर के हिसाब से होती है 0 1 2, तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर होता है और अकॉर्डिंग टू सी होता है। तो हम सेशन को कमिट कर देंगे और थैंक्स हमारा हो गया। अगर मेथड जो है वो पोस्ट है, अगर यूज़र ने जो फॉर्म फिल करा वो पोस्ट से, तो पोस्ट आईडी हो गया पोस्ट डॉट आईडी, और नेम हो गया रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट नेम। अब ये जो हमने फॉर्म्स बनाए हैं हम इनसे ही सारी वैल्यूज़ ले लेंगे, जल्दी जल्दी हम ले रहे हैं, मैं थोड़ी फास्ट टाइप भी कर दे रहा हूँ। जो हमारा ये हो जाएगा फिर हम लिख देंगे tv.session.add कमेंट, मतलब उसे कमेंट ऐड कर देना, और जो नंबर ऑफ़ कमेंट्स हैं वो भी एक के संग इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो फिर फ्लैश, मतलब फ्लैश का मतलब हुआ कि ये जो मैसेज है वो प्रिंट करके देगा हमें, योर कमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड आफ्टर द एडमिन अप्रूवल इट विल बी एडेड।
मतलब हमने कमेंट ऐड हो चुका है। फिर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, मतलब जो हमारा यू आर एल है हम डायरेक्टली उस पर ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और फिर इफ़ वाले फॉर्म के नीचे, इफ़ वाले फंक्शन के नीचे हम लिख देंगे रिटर्न एंड टेम्पलेट पोस्ट स्लैश न्यूज़ डिटेल डॉट एच टी एम एल, मतलब वो उसी वाली वेब पेज पर रिटर्न हो जाएगा। और फिर हम इसको सेव कर दे रहे हैं। नया टेम्पलेट बना के, और अभी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं बनाई है। अब हम आने वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम एडमिन के लिए राउट्स बनाएंगे। और गाइज ये इस जगह पोस्ट नहीं पोस्ट होगा, या एरर दे रहा था इट्स नॉट रीचेबल। अब गाइज ये नन टाइप एज आईडी इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी हमारी पोस्ट बनी हुई नहीं है, तो उसकी कोई आईडी भी नहीं है, इसलिए ये एरर है। हमें इस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है। अब गाइज हम लोग अपने एडमिन के लिए रूट्स बना ले रहे हैं, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि एडमिन को क्या क्या वर्क करने हैं। तो उसके लिए पहला होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा। और डैशबोर्ड के लिए उसके बाद दूसरा हो गया हमारा कमेंट जो होगा वो अप्रूव करेगा। और तीसरा हो गया हमारा पोस्ट ऐड करना, मतलब एडमिन जो है वो पोस्ट ऐड भी कर सकता है। फिर हो गया किसी पोस्ट को अपडेट देना, फिर डिलीट करना पोस्ट को। और लास्ट हमारा हो गया जैसे कि एडमिन के साइन अप, साइन इन और लॉग आउट एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और एक और फीचर है वो होगा हमारा कमेंट को डिलीट करने का। अब गाइस देखते हैं ये डैशबोर्ड क्या होता है। तो जैसे गूगल पे गए और हम इसमें लिखेंगे डैशबोर्ड डिज़ाइंस फॉर ब्लॉग। अब डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं ये इमेज है, लार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का कि हमारे इसमें हमारे सारे कमेंट्स दिखेंगे, इसमें हमारी सारी पोस्ट दिखेंगी, कितनी कमेंट्स हैं, कितने पोस्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें वो हमें प्रिंट करके दे देगा।